वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विशाल सर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ विशाल सर की पाठशाला में। जैसा कि हम लोगों ने पिछला टॉपिक भी पढ़ चुका हूँ, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड ही पढ़ा हूँ। उसके पहले हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा हूँ, तो सबका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दिया हूँ। सो उससे रिलेटेड आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया है? वाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट, तो आर्ट का मतलब होता क्या? थोड़ी ना आपका ड्राइंग होता है। ड्राइंग तो होता ही, लेकिन आर्ट एक कला है। सबसे बड़ा बात क्या है? कला है। तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक कला है। किसी भी काम को करवाने का एक कला है, ठीक है, पर्सनल स्किल के द्वारा, पर्सनल नॉलेज के द्वारा। एन आर्ट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो एप्लीकेशन लगता है पर्सनल स्किल्स और नॉलेज का, उसी को आर्ट बोला गया है। तो आर्ट जो है वो पर्सनल स्किल्स और नॉलेज के द्वारा तैयार हुआ है। पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज के द्वारा तैयार हुआ। एंड नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी काम को करवाने का जो पर्सनल स्किल्स और नॉलेज होता है, उस चीज़ से जो काम होता है ताकि रिजल्ट जो है अचीव हो सके, उसी को बोला गया है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ताकि डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सके। तो कैसे होता है? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के द्वारा से होता है, ऑब्जर्व करने के बाद होता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है, एक्सपेरिमेंट करने के द्वारा होता है, और एक्सपीरियंस से होता है। तब जा करके आपका जो है मैनेजमेंट जो है, इसीलिए मैनेजमेंट को एज एन आर्ट बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट है। तब जाकर मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें फीचर्स में, इसमें रिस्ट्रिक्शंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, आपका एक्सटेंशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि लिटरेचर क्या है आपका? थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसमें होता है। म्यूजिक जो लिखता है, म्यूजिक में भी क्या थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सिंगिंग में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो इसमें क्या है, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना थ्योरेटिकल नॉलेज का आर्ट संभव नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप मैथ बनाते हैं, मैथ वगैरह, उसमें क्या पहले थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल समझाया जाता है, फिर आपको मैथ्स बनवाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो इसमें थ्योरेटिकल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए थ्योरी के बिना आर्ट जो है वो, मैनेजमेंट जो है वो संभव नहीं है। तो आर्ट जो है वही है आपका, इसीलिए मैनेजमेंट को जो है आर्ट बोला गया है। तो क्या कहीं भी आप कंपनी में मान लीजिए काम करते हैं, तो क्या होगा, उसमें आपको पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी का बताने के बाद उसके बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ना कि तुरंत प्रैक्टिकल में आपको उतार देता है। थ्योरी आपको कराएगा ही कराएगा, तो बिना थ्योरी का संभव नहीं है। इसीलिए क्या है, एक्सटेंशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर आपको क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन। हर इंडिविजुअल जो है अपना पर्सनल एप्लीकेशन को यूज करके ही किसी भी चीज को तैयार करता है। किसी भी चीज को पर्सनल एप्लीकेशन के बिना नहीं है, पर्सनल स्किल्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर्सनल नॉलेज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो तभी ये तैयार होता है पर्सनल एप्लीकेशन के द्वारा, पर्सनल स्किल्स के द्वारा, तभी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट तभी वो खेल सकता है जब वो अपना पर्सनल एप्लीकेशन या पर्सनल स्किल्स को ये कर सके, ठीक कर सके। बिना पर्सनल स्किल्स का, पर्सनल एप्लीकेशन का वो नहीं हो सकता है। लाख कोच बता दे लेकिन फिर भी नहीं हो सकता है। तो कोच आपको तभी हेल्प करे जब तक आप अपना पर्सनल एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर क्या थोड़ी ना एक हाथ पकड़ के सिखाया, ऐसा नहीं है। कोच ने बताया उसको, मैनेजमेंट ने उससे बताया कि इस टेक्निक को अपनाइए, इस टेक्निक को अपनाइए। तो अपना पर्सनल स्किल्स को अप्लाई किया, पर्सनल स्किल्स को जब अप्लाई किया, पर्सनल नॉलेज के द्वारा अप्लाई किया, तो वो अच्छा शॉट खेलने लग गया। आप उनकी जितना भी क्रिकेट का वीडियो देखिए पिछला पुराना, तो क्या उसमें वो शॉट जो है वो डिफरेंट लगेगा आपको, हर गेम में उसका डिफरेंट लगेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपना पर्सनल स्किल अप्लाई किया, अप्लाई करके वो ठीक किया। उसी तरह से मान लीजिए अगर कोई अच्छा कोच है, तो कोच वो क्या
पर्सनल स्किल्स के द्वारा होता है। वो बताता है कि उसको कि इस तरह से आप खेलिए, इस तरह से खेलिए, इस टेक्निक को अपनाइए, तब जाकर के वो अच्छा क्रिकेटर वो बन जाता है। ठीक है, ए आर रहमान लगातार क्या कहता है कि ए आर रहमान उसका स्किल अलग है और एक डांसर का स्किल अलग है, दोनों का स्किल जो है वो अलग अलग है। उसके बाद जो है इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पर। लगातार प्रैक्टिस करते 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 उसमें महारत हासिल हो जाता है। आप लोग जानते होंगे ना कि चाइनीज चौक टू चाइना मूवी के नाम तो सुने होंगे आप लोग। तो उसमें क्या है, उनका जो गुरु है अक्षय कुमार का, वो क्या बोलता है, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए। मतलब क्या, आप अपने अंदर के हुनर को पहचान लीजिए कि आपके अंदर में क्या हुनर है, और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते 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 आप उसमें महारत हासिल हो जाइएगा। और उसी के बाद क्या हुआ, अक्षय कुमार लगातार प्रैक्टिस करता है, और करने के बाद क्या होता है, हर शॉट हर आपका एंगल से वो अपना जो है वो प्रैक्टिस करता है कुंफू को। लगातार प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वो कुंफू सीख जाता है, क्रिएटिविटी करता है उसमें कि इस तरह का हम आपका स्टाइल करेंगे, इस तरह से कुंफू को ये मारेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब कि हर शॉट्स को वो तैयार करता है, हर तरह का। उसका लगातार प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वो कुंफू सीख जाता है। इसीलिए क्या है, ये लगातार प्रैक्टिस में संभव है। ठीक है, अंदर क्रिएटिविटी से होगा, लगातार प्रैक्टिस करते करते तब आप उस चीज में महारत हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए संभव नहीं है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, इसीलिए बोला गया है कि कोई भी आदमी काफी परफेक्ट हो सकता है जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो आर्ट भी क्या हुआ ही है, मैनेजमेंट में क्या है, कला है। किसी भी काम को करवाने का, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस के द्वारा, ये कला है। बिना कला का संभव नहीं है। ठीक है, आर्ट है, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है। तो आई थिंक यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट क्यों साइंस बोला गया मैनेजमेंट को। उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं आपको मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट एज ए साइंस आपको बताएंगे। जल्दी से नोट कीजिए। आई थिंक उस टॉपिक को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आप अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया है, वाई मैनेजमेंट एज ए साइंस, वाई मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया, क्यों साइंस बोला गया है? ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। वो भी मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसका अपना एक प्रिंसिपल है और लॉजिकली है। लॉजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी चीज लॉजिक होता है, लॉजिक के तौर पे होता है मैनेजमेंट। बिना लॉजिक का मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना लॉजिक का मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज एन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। having its own principle and rule, having its own principle and rule, logically principle and rule, logically। चलिए यहां भी ले सकते हैं। तो साइंस क्या, लॉजिक होता है उसमें, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए साइंस में लॉजिक होता है। तो वो कौन सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। ठीक है, मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आपका ग्रेविटेशनल के बारे में सुना होगा, ग्रेविटेशनल। तो उसमें क्या लॉजिक है, बिना लॉजिक का आपका नहीं तैयार हुआ है। ठीक है, वो कैसे आया, मैनेजमेंट के द्वारा ही आया है। ठीक है, मैनेजमेंट ही उसको क्या सिखाया उसको कि इसमें लॉजिक के बिना नहीं होगा। उसका काउज है, अपना इफेक्ट है कि इस कारण से हुआ, ऐसे हुआ, और उसको क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि पूरा वर्ल्ड में उसको, आपका पूरा दुनिया में जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है उसको। इसलिए मैनेजमेंट को एज ए साइंस बोला गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में इसको आपको एक्सेप्ट किया गया है। उसका अपना काउज है, हैविंग इज ओन काउज एंड इफेक्ट। ठीक है, हैविंग इट्स ओन काउज एंड इफेक्ट। इसका अपना काउज है, अपना इफेक्ट है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है। अपना रूल्स है, लॉजिकली है, लॉजिक के तौर पे उसको बताया गया है। लॉजिक, किसी भी चीज में लॉजिक लगा करके ही वो क्या हुआ कि तैयार हुआ है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, साइंस बोला गया है।
बिना लॉजिक का मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोला गया है। साइंस तभी वो होगा जब उसमें कुछ लॉजिक होगा, किसी भी चीज में लॉजिक। अब वो कौन सिखाता है? मैनेजमेंट सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। मैनेजमेंट को इसीलिए मैनेजमेंट एज ए साइंस बोला गया है, क्योंकि वो एक तरह का साइंस भी है जो प्रूव करता है कि इसमें जो है ये होगा। बिना लॉजिक का वो तैयार नहीं है, उसका अपना प्रिंसिपल है, कॉज है, इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा तैयार है। बिना एक्सपेरिमेंट का तैयार ही नहीं है, लगातार एक्सपेरिमेंट करते करते वो तैयार है। जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल, कोविड आया था अभी, तो उसमें क्या वैक्सीन जो बना हम लोगों का, तो वो जो वैक्सीन बना है उसमें क्या हुआ कि लगातार एक्सपेरिमेंट करते 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 मैनेजमेंट जो है वो उसका जो टीम मैनेजमेंट है, लगातार साइंटिस्ट लोग वो लगातार एक्सपेरिमेंट किया इसमें ये होगा, इस लॉजिक पे ये तैयार होगा, इस लॉजिक पे ये होगा, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा वेरिएंट आ रहा है, इसको कैसे ये करे, ठीक है, कौन सा इसमें वायरस है जो कि आपको कैसे इसमें ये करे। ऐसा करते 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 तब जा करके हम लोग का जो है वो कोविड-19 का टीका बन गया, ठीक है। तो उससे क्या अपना काउज, अपना प्रिंसिपल लगाया, हर साइंटिस्ट अपना तरीका का प्रिंसिपल लगाया, काउज है उसमें, इफेक्ट लगाया, तब जा करके वो कोविड का टीका बन गया। उसके बाद मैनेजमेंट क्या किया, उसको ट्रायल लिया, कितना आदमी में ट्रायल करके देखते हैं कारीगर है कि नहीं। अगर कारीगर होगा तब इस टीका को पूरा देश में हम लागू करेंगे। तो ट्रायल लेने के बाद मैनेजमेंट डिसाइड किया कि ऐसा होगा, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद जाकर टीका जो है हम लोग तक आया और हम लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो गया, इसलिए हम लोग सेफ है। इसीलिए मैनेजमेंट का जो है अपना प्रिंसिपल है, काउज है, इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा तैयार है होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है, साइंस, क्योंकि आप पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट किया, इसीलिए क्या है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा। तो ये इसीलिए मैनेजमेंट को एज ए साइंस बोला गया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है। इसीलिए मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन बोलना चाहता हूँ, ताकि अच्छा से एग्जाम दीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए लगातार, और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बता रहे हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद जो है हम इकोनॉमिक्स में भी चलेंगे, इकोनॉमिक्स को भी आपको बताएंगे, एकदम लॉजिकली बताएंगे, अच्छी तरीका से बताएंगे इकोनॉमिक्स में पूरा बढ़िया से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके लिए अच्छा रहे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।